तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान दत्तात्रेय के 24 गुणों के भीतर हम लोग चर्चा कर रहे थे। पहले बालक का बात हुआ था कि विस्तृत चर्चा हुआ है। बालक त्रिगुणातीत है, सदानंदमय है, सरल है, विश्वास के आधार पर सबको अपना लेते हैं। परमहंसगण बालक के साथ विचरण करना चाहते हैं क्योंकि ईश्वर बालक स्वभाव है। बालक के परवर्ती गुरु के रूप में दत्तात्रेय कुमारी कन्या को चुना था। इसका भी चर्चा हम लोग किए हैं कई बार। जो अनेक चूड़ियाँ पहनकर जब वो घर का काम कर रहे थे तब आवाज़ हो रहा था बाहर से। उनका आवाज़ सुन के सब दृष्टि आकर्षण हो रहा था। उनका मन में भी जो विशृंखला उत्पन्न हो रहा था। तो धीरे धीरे करके चूड़ियाँ खुलते रहा, आवाज़ भी घटते रहा। जब 2 चूड़ियाँ थी तब भी आवाज़ हो रहा था। जब खाली सिर्फ एक चूड़ी रहा तब उनके मन में शांति मिला। इससे दत्तात्रेय जी ने सीखा अकेले रहना चाहिए, एकांतवास। जीवन में अन्यतम सबसे महत्वपूर्ण है एकांतवास, निर्जनवास। क्योंकि श्री रामकृष्ण बारंबार कहा करते थे जी, जब मास्टर मशहूर ने पूछा ये कैसे ईश्वर लाभ कर सके, तो उन्होंने 4 जो प्रधान साधन बताया। सबसे पहले है साधु संग, कंपनी ऑफ द होली। तुम जो कुछ कर रहे हो करते रहो, उसके साथ साधु संग को जोड़ दो। तो साधु संग होने से फिर एकांतवास का इच्छा होती है, निर्जनवास। फिर निर्जनवास के बाद सदासद विचार होना चाहिए, कौन बराबर रहेगा और कौन नहीं रहेगा। संसार के शोरगुल में ये हम भूल जाते हैं। और वो एकांतवास का रुचि सत्संग से ही मिलता है। तो एकांतवास में जब हम सदासद विचार करते हैं तब जो सद वस्तु का ग्रहण एवं असद वस्तु का वर्जन, इसको वैराग्य कहलाता है। तो जब विवेक और वैराग्य के साथ हम जुड़ जाते हैं तब हमारे मन में विषय तृष्णा मिट जाता है एवं हम ईश्वर को दर्शन कर लेते हैं। ये साधारण बात है। इसका बिगिनिंग कैसे होगा, तो ये जो ठाकुर ने बताया, शास्त्र में भी बताया, ये निस्संगता जरूरी। और निस्संगता का रुचि तभी होगा जब हम सत्संग करेंगे। सत्संग मेक्स द बॉल रोलिंग। इसीलिए कहा जाता है सत्संगत्वे निस्संगतम। सत्संग होने से ही निर्जनवास का प्रयोजनीयता हमें याद आता है। और क्योंकि वो आगे जाके हमको भगवान के पास पहुंचा देगा। सत्संगत्वे निस्संगतम, निस्संगत्वे निर्गुण तत्वम। निस्संग होने से कौन सत है कौन असत है, निर्गुण का जो तत्व है प्रतिभात हो जाएगा। ठाकुर कहते हैं जे रेत और चीनी मिलावट है, रेत छोड़ दिया जाए
तो निग्रहण कर दिया जाए। इज मेंट फॉर ऑल। तो सत्संग निस्संग, निस्संग निर्गुण तत्व, अर्थात जो गुणातीत जो परमात्मा है उसके बारे में हमारा जो रुचि पैदा हो जाता है, इच्छा होता है, उसको हम जान लेते हैं, अनुभव करते हैं। अनिर्गुणत्व निर्मोहत्तम, तो सारे मोह, अटैचमेंट, बॉन्डेज मिट जाता है। अनिर्मोहत्व जीवन मुक्ति ही, ये तो स्तर है। सत्संगत्व निस्संगत्वम, निस्संगत्व निर्गुणतत्वम, निर्गुणतत्व निर्मोहत्तम, निर्मोहत्व जीवन मुक्ति ही। तो एकदम स्थिर पता चल जाता है ईश्वर एकमात्र सत्य और बाकी सब टेम्पोररी है। इसीलिए जो निस्संगता का बारे में वो शास्त्र में एम्पल जो प्रोत्साह उदाहरण ये सब दिया है कि जब हम शांत होकर एकांत में बैठते हैं तभी हमारे मन का जो विक्षिप्तता वो धीरे धीरे वो मिट जाता है और हम लोग ईश्वर का सान्निध्य उपलब्धि करते हुए धन्य हो जाते हैं। ये सब दत्तात्रेय जी ने कुमारी कन्या के उदाहरण से जीवन में अपनाया एवं वो जो सीख है वो सबसे महत्वपूर्ण सीख है। एकाकी रहना, एकाकी रहने से ही हम ध्यान कर सकते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? जर्नी टू दी अलोन, टू दी अलोन। जो हम सब अकेले आए हैं, अकेला जाना पड़ेगा। जब हम संगठन लगाते हैं, सबके साथ युक्त होते हैं, तब मन में विक्षिप्तता आ जाता है, विक्षिप्तता आ जाते हैं। तो अगर हम भगवान का ओर ही जाना चाहते हैं तो हमें अकेले ही हमें जाना पड़ेगा। तो अकेले जाने के लिए क्या करनीय क्या नहीं करनीय, जो रास्ता का जो साथियों हैं बता देते हैं, दिस इज द वे टू अप्रोच। तो वो सुनकर हमें अपना खुद को उसमें चल के जाना पड़ेगा। तो ये जो लाटू मानस का, इसीलिए जब हम सीख देखते हैं वो कभी अकेले रहने से बातचीत नहीं करते थे। वो एक चादर उड़ा के वो सो जाते हैं। सब आदमी सोचते हैं ऐसे निद्रित है, निद्रित कुछ नहीं है। चादर उड़ा के जब मन ही मन जप करते थे। तो अकेले किसी को साथ संगठन नहीं करते हैं, क्योंकि अकेले किसी को साथ संगठन करने से अधिकांशतः हम लोग अनावश्यक चर्चा करते हैं, परनिंदा पर चर्चा करते हैं, जो ईश्वर के प्रसंग छोड़कर विषय प्रसंग करते हैं। उससे हमारा मन का विक्षिप्तता आता है, मन नीचे गिर जाता है, और नहीं तो विवाद विसंध ये शुरू हो जाता है, डिबेट देन और डिस्कशन अननेसेसरी। जीवन अत्यंत सीमित है। सीमित जीवन में जितना हो सके भगवान का स्मरण मनन होना चाहिए, एवं कभी भी और अवसर मिले तो एकाकी होकर भगवान के साथ संयुक्ति का चिंतन करना चाहिए। एकाकी नहीं होने से जो ईश्वर चिंतन इतना जबरदस्त नहीं होता, मन विक्षिप्त हो जाता है। तो ये जो सीख ये दत्तात्रेय जी ने वो कुमारी कन्या से सीखा था। इसलिए कुमारी कन्या का जो लेसन वो अत्यंत महत्वपूर्ण लेसन है। विशेषतः जो भगवान लाभ करने चाहते हैं, जो अत्यंत भगवान लाभ करने के लिए व्याकुल, उस समय और कोई जो जन संगठन हमारे अच्छा नहीं लगता है। जो हम जब सबके साथ जो मिलने चाहते हैं वो हम सबका अप्रिसिएशन चाहते हैं, तो इससे हमारा आध्यात्मिक जीवन का हानि होता है। ये जब हम लोग गपशप करते हैं, जिसको कहलाता है ये गॉसिपिंग, राजा महाराज कहा करते थे आड्डा जीवन के रुइन कर दे, दिस इज वर्ड्स। जब हम बैठ के अनावश्यक चर्चा करते हैं, हंसी मजा उड़ाते हैं, तो वो धीरे धीरे मन को ईश्वर के ओर से खींच कर दूसरा ओर ले जाता है, हमारा पतन का कारण हो जाता है। इसलिए हमें अत्यंत सावधान होना चाहिए। मन को जो सर्वदा ईश्वर अभिमुखी रखना अत्यंत जरूरी है, और ईश्वर अभिमुखी रखने का जो प्रतिबंधकता है उसको हटा भी देना भी जरूरी है। वो प्रतिबंधकता है
जो पैदा होता है जो जन संगठन में, सबके साथ बात विचार इतना अगर प्रयोजन हो न के अंतर, बाकी समय नहीं देना चाहिए। वी हैव टू गिव आवर माइंड टुवर्ड्स आवर ओन सेल्फ। हमारा जो जीवन का लक्ष्य है ईश्वर प्राप्त करना, वो हमें अकेला ही जाके ईश्वर का दर्शन करना है, सबके साथ नहीं। सबके साथ हम बैठ के जब कीर्तन आदि करते हैं उसको महत्वपूर्ण मात्रा है, लेकिन जब हम भगवान को स्मरण वर्णन करेंगे एकांत होकर, तो कौन एकांत वास का जरूरत होता है। एवं उस समय में कम से कम हमें फिर अपने पर ध्यान देना चाहिए। जो अपने पर ध्यान दिया जाएगा तब हमारा मन ईश्वर केंद्रित रहेगा एवं जो बाहर दुनिया का जो डिस्ट्रैक्शंस है उससे हम बच जाएंगे। ये कुमारी कन्या से ये चरम सीख दत्तात्रेय जी ने सीखा। इसका आगे जो विंशतितम जो गुरु थे वो दत्तात्रेय जी ने जो तीरंदाज का वो चुना है। एक तीरंदाज उसे निशाना लगा के वो शिकार कर रहे थे। जब शिकार पे उसका एक दृष्टि से जब नज़र करते थे तब उनके और दुनिया का और कुछ के प्रति ध्यान नहीं था। ये चरम सीख वो देखा है, कारण वो जानते थे ये जो कर्म जो कर रहे हैं तो उसके लिए पूर्ण उनका अटेंशन का ज़रूरत है। तो एकाग्रता वो तीरंदाज से दत्तात्रेय सीखा। उस समय में एक कहानी में कहा जा रहा है, वो तीरंदाज जब बाण मारने के लिए प्रस्तुत ले रहे थे उस समय में बजा बजा के एक वर यात्री जा रहे थे, वो शोरगुल करके जाते थे, लेकिन इनका उनका बिल्कुल नहीं ध्यान में था। उसके बाद मन को कंप्लीट पृथक कर दिया, पृथक करके फिर अपने लक्ष्य पर ध्येय पर ही मन को पूरी लगा दिया। तो इतना जो आयोजन हो रहा था, झंडा लेके जा रहा है, रोशनाई है, बजा है, उनके दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं। अर्थात हमारे मन एवं इंद्रियों को हम जैसे होना चाहिए वो आप लोग तो जानती हैं उसको होना चाहिए, क्योंकि ये वो लक्ष्य के प्रति एकाग्रता में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि मन की एकाग्रता ही मनुष्य जीवन में सफलता का रहस्य है। तो एकाग्रता कैसे और है, जो जब बाण चलाने जाते हैं इसका बहुत उदाहरण श्री राम कृष्ण कभी कभी कथामृत में नाना प्रकार से उदाहरण दिया है। उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे, लेकिन इतना ही आज हम कहना चाहूँगा कि तीरंदाज का जैसे आपके शिकार के प्रति एक निष्ठा के सहकार उसको अनुसरण करते हैं, वैसे ही मनुष्य को अपने जो इष्ट है श्री राम कृष्ण जो भगवान है उसके प्रति भी उनको सदा सर्वदा सजाग दृष्टि होना चाहिए। तब इस होने से तब हम जिस लक्ष्य के लिए हम दुनिया में आए हैं तब इस जीवन में ही वो लक्ष्य पूर्ण करने में हम समर्थ हो जाएंगे। इस प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है, संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी, लिपि दिया जाएगा। आप सबका स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।